हेलो माय एनिमे लवर्स, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं जुजुत्सु काइसन सीजन 3 का एपिसोड नंबर 3। तो अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। एपिसोड की शुरुआत पिछले एपिसोड के एंड से होती है, जहां मास्टर टेंजिन खुद सामने आकर माकी और मेगुमी को जेनिन के बच्चे, यूता को मिशिजेन का ब्लड, चोसो को डेथ पेंटिंग वूम्ब और इतादोरी को सुकुना का वेसल कहकर उन्हें ग्रीट करती हैं। सब लोग उनकी अजीब अपीयरेंस से हैरान होते हैं। यूकी पूछती है कि उन्होंने उसे ग्रीट क्यों नहीं किया, जिस पर टेंजिन कहती हैं कि ये उनकी पहली मुलाकात नहीं है। फिर यूकी सवाल करती है कि आखिर उन्होंने टूम्स ऑफ द स्टार कॉरिडोर को बंद क्यों किया, जिस पर टेंजिन बताती हैं कि वो यूकी के दिल को नहीं देख सकती, जिस वजह से उन्हें डर था कि कहीं वो केंजाकू के साथ अलाइन ना हो। केंजाकू वही बॉडी स्विचिंग एंटिटी है जो पहले नोरी तीशो कामों में हुआ करता था और अब सुगुरो गेतो की बॉडी में है। यूजी बीच में पूछ लेता है कि आखिर टेंजिन इतनी अजीब क्यों दिखती हैं, जिस पर वो एक्सप्लेन करती है कि उसकी कर्स टेक्निक इमॉर्टैलिटी देती है, एंटी एजिंग नहीं, और अभी उसकी उम्र 500 साल है। 12 साल पहले जब उन्हें नया स्टार प्लाज्मा वेसल नहीं मिला तो उसकी एजिंग तेज हो गई। इंडिविजुअलिटी कम होने की वजह से उन्हें इवॉल्व होना पड़ा और वो दुनिया का हिस्सा बन गई। फिर मेगुमी पूछता है कि आखिर केंजाकू का गोल क्या है और वो लोग गोजो को कैसे अनसील कर सकते हैं। टेंजिन कहती हैं कि वो उन्हें सब बताएगी, लेकिन कंडीशन ये है कि यूता, यूकी और चोसो में से कम 2 लोग यहाँ रुककर उनको गार्ड करेंगे। सबको ये जानकर हैरानी होती है कि इमॉर्टल होने के बावजूद टेंजिन क्यों उन्हें गार्ड करने को कह रही हैं। थोड़ी सी श्योरिटी होने पर टेंजिन उन्हें बताती है कि केंजाकू का मोटिव जापान के सब लोगों को इवॉल्व करना है। आइडल ट्रांसफिगुरेशन यानी कि किसी को भी टच करके उसके सोल को रिशेप करके केंजाकू इजीली जापान को इवॉल्व कर सकता था, पर उसके पास उतनी कर्स एनर्जी नहीं थी। इसीलिए उसने ऐसा करने के लिए दूसरा रास्ता चुना, जिसमें टेंजिन को पूरी मैनकाइंड के साथ मर्ज करना है। टेंजिन सिर्फ स्टार प्लाज्मा वेसल के साथ मर्ज हो सकती थी, पर इवॉल्व होने के बाद अब वो किसी भी नॉन स्टार प्लाज्मा वेसल के साथ भी मर्ज हो सकती है। चोसो सवाल करता है कि वो एक पर्सन होकर इतने लोगों के साथ आखिर कैसे मर्ज कर सकती हैं, जिस पर वो रिवील करती है कि अभी वो लोग जो उसका रूप देख रहे हैं वो एक्चुअल में असली नहीं है। एवोल्यूशन के कारण अब उसकी सोल हर जगह मौजूद है और अगर अभी कोई इंसान उसके साथ मर्ज करेगा तो वो सॉर्सरर से भी ऊपर की चीज बन जाएगा। एवोल्यूशन के बाद भी वो अपने शेप को सिर्फ बैरियर टेक्निक की वजह से मेंटेन कर पा रही है। वहीं अगर दूसरे ह्यूमंस इवॉल्व करें और उनमें से कोई एक भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो दुनिया खत्म हो सकती है, क्योंकि इससे सबके बीच की बाउंड्रीज टूट जाएगी और पूरी दुनिया इविल बन जाएगी। यूकी कहती है कि अगर वो किसी से मर्ज ना करे तो इस चीज को आसानी से रोका जा सकता है, पर टेंजिन का कहना था कि वो खुद इस मर्ज को रिफ्यूज नहीं कर सकती, क्योंकि वो ह्यूमन से ज्यादा कर्स स्पिरिट बन चुकी है, जो कर्स स्पिरिट मैनिपुलेशन के लिए परफेक्ट टारगेट है। केंजाकू से कांटेक्ट में आते ही वो तुरंत एब्जॉर्ब हो सकती है। यही कारण था कि उसकी मेन बॉडी टूम्स ऑफ द स्टार में मौजूद सब चीजों को रिजेक्ट कर रही थी और इसीलिए ही उसने पहले यूता, यूकी, चोसो को गार्ड करने को कहा था, क्योंकि उसे नहीं मालूम कि वो कब उसका बैरियर तोड़कर उस पर काबू कर ले। केंजाकू का सुकुना के साथ 1000 साल पुराना कनेक्शन है और फेट के थ्रू टेंजिन, स्टार प्लाज्मा वेसल्स और 6 आइज जुड़े हुए हैं। पास्ट में 2 बार 6 आइज सॉर्सरर ने केंजाकू को रोका था, जिसकी वजह से उसने अगली बार 6 आइज और स्टार प्लाज्मा वेसल को पैदा होते ही मार दिया था। पर फिर जब दोबारा 6 आइज और स्टार प्लाज्मा वेसल का जन्म हुआ तो केंजाकू ने अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर दी, जिसमें उसने 6 आइज को मारने के बजाय उसे प्रिजन रेल्म में सील करने का रास्ता चुना, क्योंकि एक समय पर 2 6 आइज नहीं हो सकते थे। लेकिन 12 साल पहले एक अनएक्सपेक्टेड चीज हो जाती है। तोजी जेनिन, जिसे हेवनली पैक्ट से फिजिकल एबिलिटीज मिली थी, जो जेनिन क्लैन के बाकी लोगों से अलग था, जिसमें बिल्कुल भी कर्स एनर्जी नहीं थी, वो बीच में आ जाता है।
हेवनली पैक्ट के कारण वो इस फेट से बाहर था, इसीलिए उसने स्टार प्लाज्मा वेसल को मारकर इस फेट को ही तोड़ डाला। उसके बाद एक ऐसे आदमी की एंट्री होती है जो कर्स स्पिरिट मैनिपुलेशन की पावर होल्ड करता था, जो कि सुगुरो गेतो था। उसकी बॉडी को पोजेस करके केंजाकू उसकी पावर का इस्तेमाल करने लगा और फिर जल्दी उसे प्रिजन रेल्म भी मिल गया। उसके बाद टेंजिन उनका दूसरा कंसर्न क्लियर करती है। वो बताती है कि कलिंग गेम एक ऐसा रिचुअल है जो प्लेयर्स की कर्स एनर्जी को यूज करता है ताकि ह्यूमंस को मर्ज के लिए प्रिपेयर किया जाए। इस कस्टम के थ्रू मास्टर टेंजिन को फोर्स किया जा सकता है कि वो जापान के ह्यूमंस के साथ मर्ज हो जाए, लेकिन रिचुअल को परफॉर्म करने के लिए केंजाकू ने कुछ स्पेसिफिक बाइंडिंग वाउस लिए हैं, जिसमें से एक ये है कि वो इस गेम का मास्टर नहीं है। ये बात मेगुमी की ग्रुप के अगेंस्ट काम करती है, क्योंकि सिर्फ केंजाकू को मार देने से गेम एंड नहीं होगा। कलिंग गेम तब तक चलता रहेगा जब तक सारे प्लेयर्स मर नहीं जाते, और उसके रूल्स ऐसे बनाए गए हैं कि कोई भी चीज इस रिचुअल को रोक नहीं सकती। फिर हमें स्क्रीन पर रूल नंबर 6 दिखाया जाता है, जिसके अकॉर्डिंग खुद की लाइफ के पॉइंट वैल्यू को छोड़कर कोई भी प्लेयर 100 पॉइंट स्पेंड करके गेम मास्टर के साथ नेगोशिएट कर सकता है और गेम में एक नया रूल ऐड करवा सकता है, लेकिन एग्जिस्टिंग रूल्स को रिमूव नहीं किया जा सकता। इस सिचुएशन में उनका बेस्ट प्लान ये है कि वो गेम में 100 पॉइंट स्पेंड करके ऐसे रूल ऐड करें जिससे सुमिकी और दूसरे अनविलिंग पार्टिसिपेंट्स गेम से एस्केप कर सकें। साथ ही उन्हें गोजो को प्रिजन रेल्म से निकलवाने का रास्ता भी ढूंढना होगा। टेंजिन ये बताने से पहले कि गोजो को कैसे फ्री किया जा सकता है, वो कहती है कि यूता, यूकी और चोसो में से कौन 2 लोग उसे गार्ड करने के लिए रुकेंगे। यूकी और चोसो खुद आकर मास्टर टेंजिन को प्रोटेक्ट करने के लिए वॉलंटियर करते हैं। चोसो जानता है कि यूजी को यूता या यूकी की हेल्प चाहिए होगी, और साथ ही अगर केंजाकू टेंजिन के पीछे आया तो उसे अपने भाइयों को प्रोटेक्ट करने का भी मौका मिलेगा। वहीं यूकी का कहना है कि उसकी टेंजिन से बात अभी पूरी नहीं हुई, और अगर यूता को प्रॉब्लम ना हो तो वो यहीं रुकना चाहती है। यूता, जो बाकी स्टूडेंट के साथ रहना चाहता है, इस चीज से एग्री कर लेता है। सबको थैंक्स बोलने के बाद टेंजिन प्रिज्म रेल्म का बैग निकालती है, जो कि एक अलग कर्स्ड ऑब्जेक्ट है और सातोरू गोजो को अनसील करने के लिए जरूरी है। ये प्रिज्म रेल्म का बैक गेट है, जिसे टेंजिन ने छुपा कर रखा था ताकि फ्रंट गेट का एग्जिस्टेंस सीक्रेट रहे, लेकिन फिर भी केंजाकू ने उसे ढूंढ लिया, और क्योंकि उसके पास फ्रंट गेट है इसीलिए उसके पास प्रिज्म रेल्म पर कंप्लीट अथॉरिटी है। बैक गेट को तोड़ने के लिए उन्हें ऐसे कर्स टूल चाहिए होंगे जो कर्स टेक्निक को कैंसिल कर सकें, जैसे कि इन्वर्टेड स्पीयर ऑफ हेवन या फिर ब्लैक रोप। पर प्रॉब्लम ये है कि दोनों ही चीजें सातोरू गोजो के साथ अलग अलग बैटल्स में खो चुकी हैं। यूता बताता है कि उसने मिगुएल के साथ अफ्रीका में ब्लैक रोप ढूंढने की काफी कोशिश भी की थी, लेकिन उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। लेकिन प्रिज्म रेल्म का बैक गेट खोलने का एक तरीका अभी भी बाकी है। 1000 साल पहले एक फीमेल सॉर्सरर थी जो खुद को एंजल कहा करती थी। उसके पास एक ऐसी कर्स टेक्निक थी जो दूसरी कर्स टेक्निक को कम्प्लीटली एक्सटिंग्विश कर सकती थी। उसका नाम है हाना कुरुसो, और वो अब कलिंग गेम की एक इनकार्नेटेड प्लेयर है। ये सुनकर मेगुमी शॉक्ड हो जाता है कि हाना कुरुसो कर्स टेक्निक्स को मिटा सकती है। टेंजिन दोबारा कंफर्म करती है कि प्रिज्म रेल्म का बैग खोलने के लिए एंजल की टेक्निक ही चाहिए। मेगुमी पूछता है कि एंजल आखिर कहाँ है, जिस पर टेंजिन बताती है कि वो टोक्यो के ईस्ट साइड की कॉलोनी में है। जापान में 10 कॉलोनीज हैं जो बैरियर के थ्रू एक लाइन में कनेक्टेड हैं। ये बैरियर्स का लाइन ही पूरे जापान के लोगों को टेंजिन के साथ मर्ज करके दूसरी साइड तक कन्वे करेगी। होकाइडो इसमें इंक्लूड नहीं है, क्योंकि उसे पहले से ही सेक्रेड एरिया डिक्लेयर किया गया है। टेंजिन रिवील करती है कि जापान के हर एक इंसान पर एक कर्स ऑलरेडी लग चुका है जो मर्जर की प्रिपरेशन के लिए है, और उसका मानना है कि लगभग 2 महीने में ये रिचुअल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद वो लोग कलिंग गेम के रूल्स डिटेल में डिस्कस करते हैं। रूल नंबर 1 कहता है कि हर प्लेयर को 19 दिन के अंदर पार्टिसिपेशन डिक्लेयर करना होगा।
अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और डेट 9 नवंबर है। गेम के प्लेयर्स 31 अक्टूबर की मिडनाइट के आसपास अवेकन हो गए थे। इस हिसाब से गेम ज्वाइन करने के लिए सुमिगी के पास 10 दिन और 15 घंटे बचते हैं। रूल नंबर 2 कहता है कि जो पहला रूल तोड़ेगा उस पर कर्स टेक्निक रिमूवल लागू किया जाएगा। माकी बताती है कि उसने इस रूल के बारे में पहले ही शोको से बात की थी। शोको का मानना है कि ये आइडल ट्रांसफिगरेशन या बाउंडिंग वाव से रिलेटेड नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा है जो प्लेयर के ब्रेन को डायरेक्टली डैमेज करता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। टेंजन इस थ्योरी को कंफर्म करती है, जिसका मतलब है कि माकी और जिनके पास कर्स टेक्निक नहीं है वो इस रूल से सेफ है। रूल नंबर 3 कहता है कि गेम शुरू होने के बाद जो भी किसी कॉलोनी के अंदर एंटर करेगा वो ऑटोमेटिकली ऑफिशियल प्लेयर बन जाएगा। जो सिविलियन पहले से बैरियर के अंदर हैं, उन्हें एक बार सेफली एग्जिट करने का चांस मिलेगा। कॉलोनीज के अंदर बाहर जाने के रूल्स नहीं बनाए हुए। गेम के स्टार्ट में प्लेयर्स को ये इल्यूजन दिया जाएगा कि वो अपनी मर्जी से गेम में आए हैं, ताकि एक बाइंडिंग वाव के थ्रू बैरियर और ज्यादा पावरफुल हो सके। रूल नंबर 4 कहता है कि प्लेयर्स को पॉइंट्स तब मिलते हैं जब वो एक दूसरे को मारते हैं। रूल नंबर 5 कहता है कि हर प्लेयर की पॉइंट वैल्यू गेम मास्टर डिसाइड करता है। सॉर्सरर्स की वैल्यू 5 पॉइंट्स होती है और नॉन सॉर्सरर्स की 1 पॉइंट। मेगुमी गेम मास्टर के बारे में पूछता है तो टेंजन एक्सप्लेन करती है कि हर प्लेयर को एक कोगाने नाम का शिगिगामी मिलेगा, जो गेम मास्टर नहीं बस एक गेम इंटरफेस होगा। बोला जाए तो कलिंग गेम सिस्टम खुद गेम मास्टर है। रूल नंबर 6 जो पहले हम देख चुके हैं कहता है कि प्लेयर्स अपने 100 पॉइंट स्पेंड करके एक नया रूल ऐड करवा सकते हैं। रूल नंबर 7 कहता है कि गेम मास्टर को हर नया रूल एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा जब तक कि वो रूल गेम को लॉन्ग टर्म में इफेक्ट ना करे। टेंजन एश्योर करती है कि केंजाकू को कोई स्पेशल एडवांटेज नहीं मिलेगा और ये गेम पूरी तरह से फेयर रहने वाला है। रूल नंबर 8 कहता है कि अगर 19 दिन तक किसी प्लेयर का स्कोर चेंज नहीं होता तो उस पर भी कर्स टेक्निक रिमूवल चालू हो जाएगा। यूजी को डर लगता है कि शायद उसे दोबारा लोगों को मारना पड़ेगा, लेकिन मेगुमी के पास इसे टैकल करने के कुछ आइडियाज होते हैं। सब कुछ क्लियर होने के बाद माकी सबको फ्यूचर रोल्स असाइन करती है। यूकी और चोसो टेंजन के साथ टॉम्स ऑफ द स्टार में रुककर गार्ड करेंगे। वो खुद जेनिन क्लैन जाकर कर्स टूल्स कलेक्ट करेगी, जिन्हें गोजो के सील होने के बाद जेनिन और कामो क्लैंस ने जुजुत्सु हाई से ले लिए थे। अब क्योंकि मेगुमी जेनिन क्लैन का लीडर बन चुका है, माकी उन टूल्स को वापस ला सकती है। माकी जूजो कुमियो के वर्कशॉप का लोकेशन पूछती है और उसके बाद पांडा को रिक्रूट करने का प्लान बनाती है। वहीं यूता सबसे पहले कलिंग गेम में एंटर करेगा ताकि पहले से वो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सके। माकी यूजी और मेगुमी को कहती है कि वो दोनों किंजी हकारी को ढूंढे और उसे रिक्रूट करें। हकारी एक सस्पेंडेड 3rd ईयर स्टूडेंट है जिसमें थोड़ा एटीट्यूड है, लेकिन पावरफुल होने की वजह से वो उनके काम आएगा। सब अपनी अपनी डायरेक्शंस में निकल जाते हैं। जाने से पहले यूजी चोसो को थैंक यू बोलता है। चोसो बस उससे इतना कहता है कि जिंदा रहना। यूजी के जाने के बाद यूकी नोटिस करती है कि चोसो अपने आंसू को छुपा रहा है। दूसरी तरफ पब्लिक स्टैंड नाम के एक कॉमेडी क्लब में एक शो बुरी तरह फ्लॉप हो चुका होता है। फुमिहिको तकाबा, एक 35 साल का स्ट्रगलिंग कॉमेडियन, अपने बेकार जोक्स पर लोगों को हंसा नहीं पाता। उसका एसोसिएट उससे कहता है कि वो कॉमेडी को छोड़ दे, क्योंकि आज के टोक्यो में ये काम उसके बस का नहीं लगता। तकाबा का दूसरा एसोसिएट केन कहता है कि उसे तकाबा के डम जोक्स पसंद है। केन कहता है कि दुनिया में 2 टाइप्स के कॉमेडियंस हमेशा डिमांड में रहेंगे, एक जो सच में फनी होते हैं और दूसरे जो दिल से मानते हैं कि वो फनी है। केन तकाबा से पूछता है कि वो खुद को उनमें से कौन से टाइप का मानता है। पहले तकाबा कहता है 50-50, फिर एक अजीब सी फीलिंग आती है और वो आंसर चेंज करके 70-30 बोल देता है। लेकिन सच ये है कि फुमिहिको तकाबा सिर्फ एक कॉमेडियन ही नहीं बल्कि कलिंग गेम का एक प्लेयर भी है।
सो हे गाइस, अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आई है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। और बाकी के जुजुत्सु काइसन सीजन 3 के एपिसोड्स को चेकआउट करना मत भूलना। तब तक के लिए टेक केयर एंड सायोनारा।